प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में सीओपी मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। आज मैं इस मंच से 2028 में COP 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। उन्होंने COP 33 इंडिया के लिए ऐलान कर दिया है। इसको जो है वो कैसे ये जो गेम है सारी नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है कि COP 33 भी लॉन्च कर दो, और वो उन्होंने जारी बात है ले जाना है। एक तो उन्होंने टाइम दिया है दुनिया को कि जी ठीक है पहले और मुल्क, ठीक है जी, फिर बाद में हमें। उन्होंने जब दुनिया में अगर इसके हवाले से डिस्कशन होनी है तो उन्होंने वोट भी ले लेना है। दादा मोदी जी, देखिए भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी मिले हैं, ठीक है ना। मोदी जी भारत के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं, क्योंकि लीडरशिप की हमें बहुत आवश्यकता थी जो भारत की बात करे। जालिमों मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा बल्कि मोदी छा गया है COP 28 समिट में। सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP 28 में। 33 वो कर सकते हैं, ठीक है जी, बट यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उस वक्त वो कितनी स्पीड से पिक्चर्स वहाँ पे आ रही हैं, मोदी साहब ऐ कर रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक 73 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो कि UN में जाके वो जिसे कहते हैं ना उधर इस समिट में जाके सबसे एक्टिव है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी UAE में COP 28 को अटेंड करने के लिए गए और इतनी हाईलाइट बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, चाहे वो मेलोनी के साथ उनका सेल्फी लेना हो, इसके बाद चाहे वो ऋषि सुनक से बात करना हो, कतर के शेख से बात करना हो, UAE के शेख से बात करना हो। इसके बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट भी दी कि जो 2028 में COP की मीटिंग 33 होगी वो भारत में होगी। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा और आप लोग मान के चलो कि ये प्रस्ताव क्लियर भी हो जाएगा, यानी COP 33 वो भारत में होगी। इससे पहले भारत एक बार COP की अध्यक्षता कर चुका है, मेरे ख्याल से COP 8 2002 में, ऐसा कुछ आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। एक बार भारत COP की अध्यक्षता कर चुका है, ये तो मैं श्योर हूँ। दोस्तों, जहां भारत ने दूसरी बार अध्यक्षता करने के लिए COP की अगुवाई अपना नाम सामने रख दिया, वही दूसरी तरफ COP की मीटिंग अटेंड करने गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवरुल्लाह काकड़ साइड में ऐसे खड़े हुए थे जैसे उनके घर में कोई अपनी टेंशन लगी हो, जैसे उनका बच्चा कुछ कर रहा हो, या ऐसा अजीब सा उनके टेंशन वाला माहौल। साइड में ना किसी से बातचीत, ना उनसे कोई बातचीत, क्योंकि दोस्तों पता है पाकिस्तानी PM अगर किसी से बात करते हैं तो मांगने की बात करते हैं, इसलिए दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष, दूसरे देश के लीडर्स भी उनको अवॉइड करते हैं बात करने से। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया है मोदी जी ने कई देशों के बीच, और खास करके आपको सामने नजर आ रहा होगा भारत का है और अदर देश का है, इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP 33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP 28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP 33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया, प्लस क्योंकि अगले साल ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में तो वो जब ख़त्म होंगे तो उनसे पहले एक ये ग्लोबल समिट अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बन जाते हैं, ठीक है जी, तो 2000 अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 2029 तक ये रहते हैं, ठीक है। और अभी COP 28 यहाँ पे हो रही है, सो COP 29, COP 30, COP 31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं COP 33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूँ, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान। इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वहाँ मोदी साहब ने एक नई शुरुआत छोड़ दी। देखें, दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये इंसेंटिवाइज करेगा ताकि हम एक्शन ले सकें और ये जो कार्बन एमिशन ना हो सके। और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ग्रीन क्रेडिट, अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है
कर्जे गुर्जे ही होंगे कि मतलब द रिच पीपल शुड, जैसे वो पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना किया हुआ है उसका एनवायरनमेंट के हवाले से, वो जो फंड का था वो पाकिस्तान का आइडिया था, ठीक है जी। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जारी बात है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना, हमने तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात की थी, और इसमें हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि भाई हमें जो हम बड़े अफेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने 400 मिलियन की हमें प्लेजेस हुई हैं, ठीक है जी, और क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से। इसमें अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पीडीली और बड़े इफेक्टिवली, ठीक है, वहाँ पे अपना फुटप्रिंट, एक तो यूएई को जो जिसे कहते हैं साढ़े पंजाबी कहते हैं उधार, ये लेन देन होता है, और लेन देन इस तरह किया है कि मोहम्मद बिन जायद को G20 में बुला लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज के दिन जब सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक जिसे वो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल वो दिया और कहा जी कि वो आके बात करें। और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियाँ नहीं डाली। दैट इज़ हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इम्पॉर्टेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, आपको मैनेज करना है, आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा हूँ। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर, बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए बात यह है कि किसी भी लीडर को वहां पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी साहब को बीचों बीच किस तरह जगह मिल गई, मैनू ऐ दसो काकड़ साहब, तुसी क्यों नहीं लब्बी वाली जगह? मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहां पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है, वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई अल नह्यान जो होस्ट थे इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नजर आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है और जहां पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्तियां भी तो होती हैं, यानी एक तो होती है कि ताल्लुकात, ये भी अपनी जगह पर ठीक है कि आप मिलते जुलते रहते हो, आना जाना रहता हो। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा आना जाना रहता है जनाब। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और एक मतलब कि अब वो दोबारा से मुंतखब होने जा रहे हैं। कब से वो डेकेड्स हो गए उनको पीएम बने हुए। तो दोस्तों जहां भारत की अध्यक्षता को 35 के लिए ये तय हो गई है, अगर मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव रखा है 2028 में भारत अध्यक्षता करेगा COP 33 की, तो वो फिक्स ही मान के चल लो आप लोग। तो वहां भारत जहां COP की दूसरी बार अध्यक्षता करने जा रहा है, वहां पाकिस्तान डरा सहमा, क्योंकि दोस्तों आतंकवाद के घर में कौन जाएगा? क्या पता दुनिया के 197 देश इकट्ठे हो और उधर कोई मुजाहिदीन आके अपने आप को भी उड़ा ले और 197 देश के लोगों को भी उड़ा दे। आप लोग पॉसिबल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम के अलावा किसी को देखना बर्दाश्त नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज जो UN द्वारा साइट थी माँ शारदा पीठ की मंदिर, उसको तक इन्होंने बर्बाद कर दिया। UN की बताओ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। तो क्या पता 197 देश के राष्ट्राध्यक्ष COP की मीटिंग के लिए उपस्थित और पाकिस्तान में कोई मुजाहिदीन फट जाए। इसलिए दोस्तों COP पाकिस्तान में होना तो आप लोग इस सदी में तो छोड़ दो, इस सदी में छोड़ दो। हाँ आने वाले कोई 200-400 सदी बाद क्या पता पाकिस्तान में कुछ चेंजेस हो, भारत का हिस्सा बन जाए तो हो जाए, उधर भी हो जाएगा नाम उनका भी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में तो संभव होता हुआ COP या दुनिया की कोई भी मीटिंग संभव नहीं। आतंकवादियों की मीटिंग पाकिस्तान में डेली होती रहती है, तो वो तो उनका कल्चर है।
तो आतंकवादियों के बीच में नॉर्मल इंसान तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, इसलिए सीओपी की मीटिंग पाकिस्तान में नहीं भारत में तय हो गई है। वहीं मेलोनी को लेकर काफी हाईलाइट बन रहा है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मेलोडी, मोदी प्लस मेलोनी, मेलोडी से भरा हुआ है पूरा सोशल मीडिया। और भाई मतलब मोदी जी ने पूरा महफिल लूट लिया, मोटी मोटी शब्दों में कहूं तो पूरा महफिल लूट लिया। हो तो रहा था एक्चुअली ये यूएई में, लेकिन मोदी ही मोदी हाईलाइट दिखाई दे रहा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, जो उनसे मिलता है ऐसा लगता है कि यार कई बिछड़े पुराने दोस्त हैं, कई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई है, ऐसा लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।